विकास की झूठी कथा देश के सामने परोसा जाता है। आंकड़े में हेर फेर करके वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमने इतना विकास किया, और झूठे आंकड़े वो पेश करते हैं। स्थिति आपने देखा कि किस प्रकार से अभी कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, और बताया गया कि उसमें केवल 31 मौतें हुई, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि 82 लोगों की मौतें हुई और 26 लोगों को नगद भुगतान करके उसे चुप करा दिया गया। उसी प्रकार से नोटबंदी की घटना आप देखें। नोटबंदी में उन्होंने दावा किया था 500 और 1000 के नोट बंद करके उन्होंने कहा कि काले धन वापस आएंगे। पूरे देश को लाइन में लगा दिया। कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग के पास पैसा नहीं था, इलाज के बिना लोगों की मृत्यु हो गई। कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते थे, जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। शादी ब्याह तक के रूप प्रभावित हुआ था, और उन्होंने कहा था 50 दिन मांगे थे, जिस चौराहे में मुझे खड़ा कर दीजिएगा। 50 दिन क्या, हजारों दिन बीत गए, लेकिन नोटबंदी का फायदा क्या हुआ किसी को पता नहीं। 99.3% राशि रकम आरबीआई में जमा हो गया। तो ये दावे खोखले हैं कि काला धन वापस आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन दावे के विपरीत घटनाएं घट रही है। वैश्विक महामारी कोरोना जब आया, तब उसे लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए न इनके पास दवाई उपलब्ध था, न ऑक्सीजन उपलब्ध था, बल्कि पूरे देश के लोगों को ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए कहा। 21 दिन का लॉकडाउन उन्होंने अचानक घोषित कर दिया। पूरे शहर के लोग अपने अपने प्रदेशों में लौटने के लिए बाध्य हो गए। इसी दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पे थे, बॉम्बे में लाखों लोग सड़कों पे थे। गुजरात से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं था, न बस मिल रहा था। पैदल चलते चलते कितने लोगों की जानें चली गई। बिना इलाज के कितने लोग काल कवलित हो गए। शमशान घाट में कतारें लगी थी। गंगा किनारे में लाशें पटी हुई थी, और ये नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे उस समय। मध्य प्रदेश की सरकार उनको बनानी थी, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सेकंड फेज के लॉकडाउन की बात करें तो बिना विचारे लॉकडाउन जो लगाया उस समय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सचेत भी किया था, इससे दूरगामी परिणाम होंगे, बिना तैयारी के इस प्रकार से न करें। लेकिन कहाँ मानने वाले, कहाँ सुनने वाले। स्थिति देखें कि जो आंकड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। वैक्सीन लाया गया, वैक्सीन का खूब प्रचार किया गया, और उस सर्टिफिकेट में अपना फोटो भी छपवाए। लेकिन स्थिति ये है कि पोस्ट कोविड भी लोगों की मौतें हो रही है, उसका कोई अध्ययन नहीं है। जवान लड़के लड़कियां जिम में एक्सरसाइज करते हुए लोगों की मौत हो रही है। शादी के समय फेरे वरमाला डालते डालते लोगों की मौत हो रही है। ये स्थिति पूरे देश में है, और अभी भी पोस्ट कोविड की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निदान नहीं है।